वैकुंठ धाम से जुड़े कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि वैकुंठ धाम कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ स्थित है यह परम स्थान। मित्रों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर भी ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताएंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। सूर्य और चंद्रमा की किरणें समुंदर, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाशित करती है, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। पृथ्वी से ध्रुव तारा की दूरी 14 लाख योजन है। ध्रुव तारे से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर मेहर लोक स्थित है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ एक कल तक जीवित रहने वाले महापुरुष निवास करते हैं। मेहर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। वही शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मा कुमार और सनंदन आदि महात्मा रहते हैं। जनलोक से आगे चौगुनी विस्तार वाला तपोलोक स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं, तथा जहाँ सिद्ध मुनि जन भी निवास करते हैं। यहाँ आने वाली आत्माएं जन्म व मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर वैकुंठ लोक है, जहाँ शिशुमार चक्र के आश्रय में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित ही संपूर्ण भूतों के आदि बालक तथा सनातन प्रभु है, तथा वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। इसीलिए लगभग हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सत्य भी है। कहते हैं कि परमधाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। धरती पर भगवान श्री नारायण के 4 धाम बतलाए गए हैं। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है,
तो इस तरह सभी दूरियों को मिलाया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक तक की दूरी 4 पदम 1,000,000,000,000,000,000 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान में आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा।